So hello everyone, my name is Naz and welcome back to my channel. So guys, firstly, thank you so much for watching. Thank you so much for sending me a lot of messages that timetable पे वीडियो बनाना है, थोड़ा सा डिटेल्ड में आपको चाहिए कि कैसे क्या टाइम टेबल मेरा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड उस बेसिस पे यू गाइस वांट के ऐसा ही कुछ प्रिपरेशन उसके हिसाब से यू वांट टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ. सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे मैं एक वीडियो बना लूँ. एंड आई एम रियली सॉरी दैट टाइम पे आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई एंड टाइम पे मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द शेड्यूल. एंड इवन टुडे ऑल्सो द शेड्यूल इज़ टाइट एंड आई नीड टू डिलीवर लेक्चर्स. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड बट आई विल कीप यू पोस्टेड एंड आई विल कीप अपडेटिंग. ओके. सो फर्स्टली हम बात करते हैं टाइम टेबल की कि कैसे मेरा पूरा टाइम टेबल था और मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं क्या करती थी, संडेज़ को क्या करती थी, हर एक चीज़ हम शेयर करेंगे. ब्रेक्स में क्या होता था, एवरीथिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि टाइम टेबल कैसा रहता था. सो आई हैव मेड नोट्स फॉर दैट. सो सबसे पहली चीज़ थी कितने बजे उठती थी मैं. सो आई एम नॉट एट ऑल जल्दी उठने वाली लड़की के 4-5 बजे उठ के मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं. मेरा काफ़ी लेट होता था. आई यूज़ टू वेक अप एट 10 AM और उसके बाद 10 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, फ्रेशन अप हो गया, आधा घंटा थोड़ा बहुत, मतलब मैं ज़्यादा नहीं, लाइट स्ट्रेचिंग करती थी, ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज आई हैव सम हेल्थ इश्यूज सो आई हैव टू डू दैट. वो कर ली. उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया. आफ्टर डूइंग माई ब्रेकफास्ट मैं 11 बजे या तो मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी या फिर मैं घर पे अगर मुझे पढ़ना है तो वैसे मैं पढ़ लूँगी. अब देखो जो स्लॉट्स है वो कैसे मैं स्लॉट्स में डिवाइड कर देती थी और मैं ऐसे ऐसे पढ़ती थी और ब्रेक्स लेकर आई ऑलवेज यूज़ टू टेक ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक्स के बिना आई विल गेट बॉक डाउन, बर्नआउट हो जाते हैं, एनर्जी बिल्कुल लो और फिर नींद आने लग जाती है ना. तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करती थी, पहला स्लॉट लेती थी सुबह सुबह का. तो दैट इज़ 11 बजे से अगर मैंने स्टार्ट किया है तो 11 से 12 आई विल जस्ट रिवाइज़ जो भी मैंने पहले पढ़ा था, यानी कि कल जो मैंने पढ़ा है वो मैं आज रिवाइज़ कर लूँगी 1 घंटा. ठीक है. अच्छे से रिवीजन दिया मैंने और फिर उसके बाद सुबह-सुबह ऐसा होता है ना कि जस्ट अपन जब स्टार्ट ही करते हैं तो थोड़ा-सा एनर्जी भी लो होती है स्टार्टिंग करने में, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज़. तो एनर्जी सी लो रहती थी मेरी, तो मैं क्या करती थी फिर 12 साढ़े 12 जैसे 12 बजे तक मैंने पढ़ाई की, 12:30 तक कर ली. तो 12:30 से 1 या फिर जैसे भी है आधे घंटे का थोड़ा-सा ब्रेक लिया, थोड़ा-सा वॉक करके आ गई या फिर इधर-उधर ही घर में थोड़ा आई एम डूइंग सम वर्क, कुछ भी जो मुझे दिख गया कि थोड़ा-सा कुछ बना के खा लिया या फिर कुछ भी, जो भी आप लोग को पसंद है. तो जिससे क्या फिर से माइंड जो है अपने ट्रैक पे आ जाता है एंड जो लेथार्जिक होते हैं ना हम एकदम, उठने के बाद सडनली बॉडी एक्टिव नहीं होती है. सो फॉर दैट मैं ऐसे करती थी. हाँ, 1 घंटा पढ़ने के बाद आधा घंटा या 15 मिनट का एक छोटा ब्रेक मैं लेती थी. उसके बाद मेरा जो सेकंड स्लॉट होता था दैट वाज़ टेस्ट, यानी 12:30 से 3 बजे तक मैं टेस्ट देती थी. यानी 3 घंटे का होता है यूजीसी नेट का अपना टेस्ट. तो मेरे को 2.5 घंटे लगते थे, तो 2.5 घंटे मेरा फिनिश हो जाता था, उससे कम में भी हो जाता था कभी-कभी. तो वहाँ मैं पूरा टाइम देती थी, अच्छे से टेस्ट दिया. अब मैंने 3 घंटे 2.5 घंटे की सिटिंग करी है तो ऑब्वियसली आई नीड टू स्ट्रेच अगेन. तो थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा-सा इधर-उधर बॉडी को मूव कर लिया. फिर उसके बाद आई यूज्ड टू हैव माय टी या फिर कुछ भी स्नैक्स के लिए ब्रेक, या फिर लंच करना है आपने लंच कर लो. आई यूज्ड टू डू माय लंच एट 1. अगर आप थोड़ा लेट करते हो तो यू कैन यूज़ दिस टाइम. तो आपने लंच कर लिया अच्छे से, आराम से इत्मीनान से खाइए. ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे ब्रेक में भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है ब्रेक लेने का. सो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रेक्स जो है वो लेते रहो, मतलब बीच-बीच में आपने पढ़ाई करी, एक टारगेट कंप्लीट कर लिया, बस ब्रेक ले लो. एक रिवॉर्ड शुड बी देयर, राइट. उसके बाद मैं क्या करती थी, जैसे मैंने चाय पी लिया, कुछ भी कर लिया, तो 3:30 से 5 बजे तक 1.5-2 घंटे जो है मेरा एनालिसिस में जाता था कि पेपर 1 में मेरे कौन सा गलत हुआ. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक स्कोर डायरी मेंटेन करो. फिर मैं एनालाइज़ करती थी, अच्छा यार मेरे पहले इतने आए थे और इस वाले सेक्शन में इतने आए थे, अब की बार इसमें बढ़ रहा है स्कोर. तो मैं देखती थी अच्छा ये मैं सही ट्रैक पे हूँ, लेकिन जहाँ पे कम हो रहा है या फिर जहाँ पे बढ़ नहीं रहा है वो मैं नोट कर लेती थी कि इस टॉपिक की वजह से मेरे यहाँ पे मार्क्स कट गए. फिर मैं क्या करती थी, एनालिसिस के अंदर वो टॉपिक पढ़ लेती थी या फिर रात के लिए उसको शेड्यूल कर देती थी कि अच्छा अब मेरा ये रह गया था तो अब मैं रात को इसको या तो कंप्लीट कर लूँगी. उसके बाद जो है अच्छे से जब मैंने पढ़ाई कर ली है 4-5 घंटे की, मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाई करती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे लॉन्ग सिटिंग
मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था एंड आई कैन नॉट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो इसलिए मेरा ये रहता था कि अच्छा अब मैंने पढ़ लिया है, फिर मैं जैसे 5:30 बजे या फिर 6 बजे इफ़ आई कम बैक होम या फिर मैं घर पे ही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, कुछ नया ट्राई करूँगी। मतलब डेली का मेरा होता था, मैं बड़ी एक्साइटेड रहती थी मेरे पूरे दिन के इस पार्ट के लिए, छोटे से पार्ट के लिए, कि कुछ नया ट्राई करना है। जैसे कभी कोई भी नया कोई डांस स्टेप सीख लिया या फिर कुछ सिंगिंग कुछ नया ट्राई कर लिया, कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर ली थोड़ा यूट्यूब से देखकर, कोई नई डिश बना ली, कभी कुछ पेंटिंग स्टार्ट कर दी, कभी ब्लॉगिंग कर ली, राइट। कुछ इंस्टा पे कोई अच्छी सी पोस्ट बना के जो कि लोगों को इम्पैक्ट करे, ऐसा कुछ डाल दिया, या फिर कुछ भी यार, आपको जो भी पसंद है ना, आप जैसे भी इंसान हो, आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो आप ट्राई कर लो। तो मैं 1.5-2 घंटे अच्छे से खुद को देती थी, क्योंकि पूरे दिन में अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम खुद के लिए नहीं निकाल निकाल पा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता था और अगले दिन मोटिवेशन नहीं रहता था करने का वो सेम चीज़। तो इसीलिए मैं तो हमेशा ये चीज़ रखती थी ताकि एक्साइटमेंट रहे मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में और मुझे मज़ा आए। व्हाटएवर आई विल बी डूइंग आई शुड हैव फन विद दैट। जैसे मैंने नासा का प्रोजेक्ट ले लिया था, तो आई यूज़ टू कीप वर्किंग ऑन दैट। मैं वो प्रोजेक्ट्स हैंडल करने लग गई थी उनके, तो मुझे बहुत मज़े आते थे वो चीज़ें करने में। देन कम्स ऑल्सो, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल, इसी पीरियड के अंदर ना आई यूज़ टू टॉक विद माई मदर, आई यूज़ टू स्पेंड टाइम विद हर, विद माई ब्रदर्स। तो इस तरीके से भी थोड़ा फैमिली टाइम भी देना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जो कि हम मिस आउट कर जाते हैं। तो वो ज़रूर मुझे लगता है दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट एवरीवन शुड फॉलो। तो वो मैंने ज़रूर किया। उसके बाद मैंने डिनर वगैरह कर लिया, जैसे मान लो 7 साढ़े 7 बज गए इस चीज़ में, तो उस टाइम पे मैंने डिनर कर लिया और मैं वॉक पे चली गई। और वॉक आई यूज़ टू गो विद माय कॉलोनी के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ या फिर मेरे ब्रदर्स के साथ ही, एंड वी यूज़ टू हैव अ कैजुअल चिट चैट। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके करंट अफेयर्स डिस्कस करने बैठ जाओ, नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है ना, रिफ्रेशिंग नहीं फील होगा आपको। अगर आपको जैसे पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ करना है, तो फिर आप कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले सकते हो जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। जैसे कभी कभी मेरा भाई जो है वो कोई पूछ लेता था कि यार आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वाली चीज़ पे, तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे एक एक घंटे के वॉक में वही बातें करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ी आलतू फालतू बातें करनी भी ज़रूरी है, सो दैट आपके माइंड में जो टेंशन है वो निकल जाए, आप शेयर कर पाओ वो कुछ चीज़ें, राइट। तो ये वाला टाइम उसको मैंने दिया। फिर उसके बाद मैं घर आई आराम से सबके साथ, इफ़ एवरीवन, मतलब जनरली सब बैठे होते हैं इस वाले टाइम में, तो बस सबके साथ बैठ के थोड़ा बताया पूरे दिन में मैंने क्या किया और वो सारी चीज़। और फिर 9 से 12 ये वाला टाइम होता था मेरा, जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि एनालिसिस के टाइम पे मुझे कुछ टॉपिक्स टफ लग गए पेपर 1 में पेपर 2 में, तो मैं अच्छे से पढ़ूंगी उनको। अब ये वाला जो होता है ना मेरा 9 से 12 वाला, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में चली जाती हूँ रात वाले टाइम में, क्योंकि आई एम मोर और लेस नॉक्टर्नल, क्योंकि अर्ली राइजर नहीं हूँ मैं। तो इसीलिए 9 से 12 वाला जो मेरा टाइम होता था ना, उसमें मैं यही करती थी। जब मैंने एनालिसिस किया, मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक है नहीं पसंद आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, बोरिंग सा लग रहा है, तो इस टाइम के लिए रख देती थी लास्ट में, ताकि स्टार्टिंग का दिन के अंदर मेरा मूड ख़राब ना हो जाए कि यार मुझे ये आता ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करती थी। तो टॉपिक्स लिस्ट बना ली है मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर रही थी, टॉपिक की लिस्ट बना ली। अब मैंने देखा कि अच्छा 9 से 12 वाले में ना मुझे ये कवर करना है, फिर मैं टिक करती जाऊँगी, अच्छा ये टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए, जो रह गए वो अगले दिन कर लूँगी, या फिर बीच में जो मेरे पास टाइम है थोड़ा सा ब्रेक को कट करके, जैसे 2 घंटे का ब्रेक है तो 1.5 कर लूँगी और आधे घंटे में वहाँ कवर कर लूँगी। तो कैसे ना कैसे वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद ये कर लिया, फिर 12 बजे तक अगर मैं फ्री हो गई या फिर 11:30 बजे तक फ्री हो गई मैं, तो फिर मैं थोड़ा-सा सोशल मीडिया यूज़ करती थी और आई यूज़ टू टॉक टू माय फ्रेंड्स। उस टाइम पे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी पूरे दिन में बात नहीं हो पाई, आई यूज़ टू रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस, ऑल द मिस्ड कॉल्स। तो मैं ये करती थी रात को, जो भी सोशल मीडिया वाला जो काम है सबसे लास्ट में, क्योंकि अगर दिन में मैं इंस्टाग्राम लेकर बैठ गई ना, तो मेरे 3-4 घंटे चले जाएँगे और फिर रात को बैठकर रिग्रेट करूँगी कि यार मैंने क्यों नहीं उस टाइम पे पढ़ाई करी। तो इसलिए वो रिग्रेट मेरा ये रहता था कि आई डोंट हैव टू रिग्रेट बाद में। कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं ये सोचती थी यार अगर मैं ये अभी कर रही हूँ तो मुझे बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा कहीं। तो इसीलिए आई ऑलवेज़ यूज्ड टू बी ऑन ट्रैक, आई यूज्ड टू बी इन टच विद माय फ्रेंड्स, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि नाज़ कोई बात नहीं, आज अगर ये टारगेट नहीं हो रहा है सर्टेन देर से, कोई बात नहीं अगले दिन कर लेना, या फिर अभी तू जो है थोड़ा कर ले, 15 मिनट पढ़ ले, है ना? थोड़ा-सा कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाता है व्हेन यू डिस्कस विद गुड फ्रेंड्स।
बट मेक श्योर आपके जो आसपास लोग हैं ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिविटी है, जैसे मुझे पता है कि यार ये लड़की जो है या फिर ये लड़का, इसको बड़ी प्रॉब्लम है मेरे से, या फिर कुछ भी मैं इससे डिस्कस कर रही हूँ तो इसके एक नेगेटिव आउटलुक या नेगेटिव मुझे एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, तो मैं उसी से जाके फिर अपना दुख रो रही हूँ कि यार मेरे से तो आज पढ़ाई नहीं हुई है। तो यार आपको क्या लगता है वो इंसान आपकी हेल्प करेगा? सो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू मिसगाइड यू, दैट पर्सन विल डीमोटिवेट यू, डीमोरलाइज यू कि यार बड़ा मुश्किल है, मैंने तो इतने चैप्टर्स कर लिए, तेरे से ये भी नहीं हो रहा है क्या, ये तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर तो तेरा मुश्किल है इस बार, तो फिर तू अब ऐसा कर, लंबी स्ट्रैटेजी बना ले, इस बार तो मुश्किल हो जाएगा तेरा, तेरे को तो बेसिक टॉपिक्स नहीं आते हैं, अभी तेरा पढ़ाई में मन नहीं हो रहा है, मैं तो 5 बजे उठकर आ जाती हूँ यार। तो ऐसे लोगों से दूर रहो यार। मतलब आपके पेरेंट्स काफ़ी है, आपके 2-3 जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बाकी लोगों की, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करती थी। लास्ट में सोशल मीडिया, लास्ट में रिप्लाइंग टू ऑल द पीपल जिनके मैसेजेस पढ़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली बीच में भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी बिजी वाला बिहेव करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये जो हमने बात करी, ये बात करी थी कि वीक डेज़ में मेरा शेड्यूल कैसा रहता था, जैसे मंडे टू सैटरडे हाउ इट वाज। पर संडे को तो ब्रेक बनता है ना, कि अगर मैं जैसे कि हम काम भी करते हैं ऑफिस में, तो 5 दिन 6 दिन हमारा वर्किंग है और संडे को हम सब चिल करते हैं बहुत अच्छे से। जो ऐसी कोई टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है जो कि करनी चाहिए तो वो हम करने लग जाते हैं। तो मेरे साथ क्या होता था, एवरी संडे आई यूज़ टू विजिट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आई यूज़ टू टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि मान लो कोई मुझे विंटर कलेक्शन ड्राइव करनी है, कि जैसे जो नीडी होते हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको कुछ हमने एक ड्राइव लॉन्च करके एक प्रोग्राम के थ्रू हमने उनको थोड़े कपड़े जो है हमने डोनेट कर दिए, उनको थोड़ा कुछ बुक्स, कुछ लोगों को हमने बुक्स दे दी, कुछ बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड कर लिया, जैसे कि बस्ती के बच्चे होते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके से, ये मेरा ज़रिया होता था कि दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट। एंड एवरी संडे आई यूज़ टू विज़िट एन एरिया, जैसे थोड़ा मार्जिनलाइज्ड जो एरिया है वहाँ पे मैं विज़िट करती थी। मैं थोड़ी रियलिटी के टच में रहना पसंद करती हूँ कि यार ये रियलिटी है हमारी यहाँ हमारे आसपास की। सो वी कैन नॉट लाइक, हम ऐसे उड़ नहीं सकते हवा में कि हम बहुत बहुत आगे, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें ज़मीन से भी जुड़ा रहना पड़ेगा कि सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनको ज़रूरत है हमारी, तो वी नीड टू बी देयर, वी नीड टू सर्व देम। तो हमारे अंदर एक वो चीज़ होनी चाहिए, जस्ट टू बी डाउन टू अर्थ एंड टू बी देयर विद दीज पीपल, राइट। तो मेरा ये रहता था। और मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई रियली वांट कि यू गाइस शुड आल्सो डू इट, कि अगर संडे आपको मिल रहा है तो यार क्यों ना किसी की हेल्प भी कर दें, क्योंकि पूरे 6 दिन तो हम सेल्फिश हैं पूरे, है ना। वो थोड़ा पॉजिटिव वे में भी है सेल्फिशनेस हमारी, कि हमारे करियर के प्रति है। उस टाइम पे हम ज़्यादा किसी की चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना संडे को यूटिलाइज़ कर लेना इस चीज़ के लिए। सो इसीलिए आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू गाइस कि आप कुछ ना कुछ करो इन दैट फील्ड, इन द सोशल स्फेयर, एंड सच में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये करके। तो मेरा ऐसा रहता था पूरा शेड्यूल, और ऐसा नहीं कि पूरे पूरे महीने ही मैं इस तरीके से अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता था 3-3 दिन लगातार कुछ नहीं पढ़ा, कभी कभी 4-4 दिन नहीं पढ़ रही हूँ, हफ्ते से हफ्ते चले जा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ आ ही जाता है यार, आप कितनी प्लानिंग कर लो कुछ ना कुछ बीच में अटक ही जाएगा। तो उन चीज़ों के बारे में परवाह मत करना ज़्यादा, होता है चलता है, लाइफ है, ठीक है। सो डोंट गेट बॉग डाउन बाय ऑल दीज थिंग्स। चिल करो, आराम से पढ़ाई करो आप अपनी, और अपना शेड्यूल फॉलो करो। इधर उधर हो भी जाता है, छोड़ दो। आपने सोचा था कि 10-12 टॉपिक्स मैं 3 दिन में कर लूँगा, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर लो, नए सिरे से स्टार्ट कर लो। एटलीस्ट इस चीज़ से तो बेटर है ना, अब आप उनको कवर करोगे, फिर आपके आगे वाला और ज़्यादा वो हो जाएगा कि एक ही दिन में आप 12-12 टॉपिक्स लेकर बैठ गए, तो आपको अगले दिन पढ़ने की एनर्जी नहीं बचेगी। तो इसलिए इट्स बेटर ना कि आप बैठकर एनालिसिस करें कि यार अच्छा ये मैंने गलती कर दी थी इस बार, और इस बार मुझे नहीं करनी ये चीज़, और इस बार ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा, और तुरंत स्टार्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कि मैंने आज प्लानिंग कर ली कल से कर रहा हूँ, क्यों, आज से ही, ठीक है। 3 दिन वेस्ट हो गए, रिग्रेट नहीं करना है, बस एनालाइज करो कि अच्छा इस वजह से हो गया था, मैं शायद 1 घंटा यहाँ निकाल सकती थी लेकिन मैंने नहीं निकाला, थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी, है ना। इस तरीके से आप एनालिसिस करो, पॉजिटिव रहो आपकी पूरी जर्नी में,
और थैंक यू सो मच कि आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हो, मुझे इस लायक आप समझ रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से अपनी नॉलेज से मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एंड सेकेंडली, आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ, जैसे पहले आपने जेआरएफ का बोला, इस बार टाइम टेबल का बोल रहे थे, तो आप मुझे बताओ कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से से पोस्ट कर पाऊँ उससे रिलेटेड। एंड इट विल बी रियली हैप्पी फॉर मी टू हेल्प यू गाइज। और उसके अलावा भी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यू वांट टू शेयर एनीथिंग, क्योंकि मैं फर्म बिलीवर हूँ ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ। सो इसीलिए कुछ भी आपको ट्रबल कर रहा है, प्लीज़ शेयर विद मी, प्लीज़ पिंक मी अबाउट दैट। ओके, एंड अबाउट द नेक्स्ट वीडियो यू वांट मी टू मेक, आप कमेंट करिए, आप इसको शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, राइट। और लाइक करो इफ़ यू रियली लाइक इट, सो इट्स ओके। एंड डिसलाइक भी आप कर सकते हो इफ़ यू डोंट लाइक इट, सिंपल, it's your choice. So this was this thing, and thank you so much for watching, and I'll see you in the next video soon. Bye bye, take care.